बता दें, जहां घुसपैठियों पर अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह धर्मशाला नहीं है, कानून का पालन करना जरूरी है। सुरक्षा पर जो खतरा डालेगा उस पर नजर रहेगी। नई प्रवासी नीति नई संसद में बन रही है। यह बिल विकसित भारत के हित के लिए बना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह की तरफ से घुसपैठियों को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो देश है वो देश है, बल्कि धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। और साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से कहा गया कि नई प्रवासी नीति नए संसद में बन रही है। ये बिल विकसित भारत के हित के लिए बनाया गया है और इसी पर उन्होंने आगे विस्तार से बातें बताई हैं। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इसलिए ये नीति में उदारता के साथ साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। और चलिए अब बिहार की खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां बरियारपुर उत्तरी पंचायत में सरकार जमीन पर बने 11 अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग खुद से भी घर तोड़ते नजर आए। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बरियारपुर के अंचलाधिकारी, प्रशिक्षु एडीएम और तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला है। और देखिए, दिल्ली के बाद बिहार में भी नवरात्रि पर मीट बिक्री को बैन करने की मांग की जा रही है। और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने नवरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन कर दिया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि नवरात्र में मीट बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मीट बिक्री से हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने भी इस विचार का समर्थन किया है। हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन, मछली, चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से ये बात उठा है, लेकिन अगर नवरात्र के मौके पर किसी बड़े त्यौहार में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कोई पर्व त्यौहार हो, मंदिर के अगल बगल में कोई जगह हो, वहाँ नवरात्र के मौके पर ऐसा बैन करने का, या किसी पर्व के मौके पर जहाँ सरकार को उचित लगे कोई बैन करने का निर्णय करता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे तो मीट नहीं बिक्री होती है, सरकार उनकी है एक जगह उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज तो सब लोग खाते हैं। कहने के लिए सब लोग ऊपर कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब तक लोग खा नहीं रहा तो बिक कहाँ से रहा है। ईद के मौके पर कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं और इसको लेकर विवाद भी होता है। एक बार फिर से सियासी गलियारे से आवाज उठनी शुरू हो गई है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है। और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए। और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना, तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। सड़क पर कोई भी काम होना कहीं से उचित नहीं है, चाहे वो कोई शादी विवाह हो, चाहे कोई नमाज की बात हो, या कोई पंडाल लग जाए पूजा का, कहीं से भी सड़क पर होना उचित नहीं है। सड़क बाधित करके कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह नहीं कहा है कि सड़क को बाधित कीजिए और तब आप जो है जुम्मा कीजिए और पूजा कीजिए। वहीं मंत्री नीरज बबलू की मांग पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बबलू जी मीट की दुकान बंद नवरात्रा में कराना चाहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा होता कि लोग शाकाहारी हो इसका संदेश देते, हत्या बंद हो इसका संदेश देते। और क्या बबलू जी बिहार वासी को यह आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह बचौल मीट नहीं खाएंगे? बिहार
और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पटना से। यहाँ देखिए जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आज आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से लाइव दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए हर पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में आज जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है वहां पर? नमन आज तो हो ही रहा है ना। तो मुख्यमंत्री ने रोजेदारों को बधाई दी और जी लोगों का अभिवादन किया। खासकर जेडीयू की तरफ से ये रमजान में जेडीयू की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद तमाम लोगों के पास जाकर एक एक चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जहां पर भी रोजेदार है वहां पे जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार एक होस्ट के भांति, चूंकि जेडीयू की तरफ से ये आयोजन किया गया है ये इफ्तार, इस वजह से मुख्यमंत्री खुद सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कैसा है तैयारी, सब कुछ तमाम तरह की जानकारियां तो मुख्यमंत्री खुद रोजेदारों से ले रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रोजेदारों का अभिवादन भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये इस बार रमजान में जेडीयू पहली पार्टी है जिसने इफ्तार का आयोजन किया है पार्टी के हिसाब से। ऐसे इसके पहले लालू यादव ने भी इफ्तार का आयोजन किया, चिराग पासवान ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी आयोजन किया था, लेकिन आज जेडीयू की तरफ से जो इफ्तार का आयोजन किया गया है वो उसकी तस्वीर हम आपको हज भवन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हज भवन की तस्वीर जहाँ पे बड़ी संख्या में रोजेदारों को देख सकते हैं और रोजेदार भी मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजेदारों से मिलकर फिर वापस आते हुए हज भवन में इसका आयोजन किया गया है और हज भवन में अमूमन हर साल इफ्तार का आयोजन किया जाता है। इस बार जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार का आयोजन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री रोजेदारों के बीच में जा रहे हैं तो रोजेदार भी काफ़ी उत्साहित हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर रोजेदारों ने भी उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मुख्यमंत्री ने भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हज भवन की तस्वीर, जहाँ पे जेडीयू की तरफ से बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है और तमाम लोग जो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो रोजेदार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त नीतीश कुमार लगातार रोजेदारों के बीच में, उनके ठीक बगल में जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अशोक चौधरी मंत्री लगातार पूछ चुके थे। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री की तस्वीर और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार का आयोजन किया गया है तो मुख्यमंत्री एक अच्छे होस्ट के बाद ही तमाम रोजेदारों से खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात कर उनसे उन्हें रमजान की बधाई भी दे रहे हैं और जो इफ्तार का आयोजन किया गया है जेडीयू की तरफ से जो इंतजाम किया गया है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इस वक्त जेडीयू की तरफ से आयोजित इफ्तार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें एनडीए के भी कई नेता पहुंचे हैं। संतोष मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं और लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आराम से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे मुख्यमंत्री भी काफ़ी उत्साहित हैं और ये तस्वीर मुख्यमंत्री को यहाँ पे गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। उनकी अगवानी करने खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जो बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी उन्होंने किया। विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीर और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ्तार के मौके पर हर राजनीतिक दलों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जाता है। इस बार इंडिविजुअल तमाम लोगों ने आयोजन किया इफ्तार का, लेकिन जेडीयू ने एक पार्टी के तौर पे पहली बार इफ्तार का आयोजन किया है और इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री को लगातार टोपी काली टोपी पहनाया गया है। एक बार टोपी पे फोकस कर।
मुख्यमंत्री जहां पर भी जा रहे हैं इफ्तार के मौके पे तो उन्हें टोपी भी पहनाई जा रही है और हर बार टोपी की कुछ खासियत है। इस बार उन्हें ब्लैक टोपी पहनाई गई और इस वक्त दिखा सीएम को दिखा ये बिल्कुल आनंद, और ये तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए हज भवन पहुंचे हुए हैं। आनंद, अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन से और नेता वहां मौजूद हैं बताएं, और साथ ही साथ जैसा आप बता रहे थे कि काली रंग की टोपी मुख्यमंत्री को आज पहनाई गई है और ऐसे भी ये संदेश देने की कोशिश पार्टियों की तरफ से है, चुनावी साल है। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल इसे इनकार नहीं करते, चुनावी साल है इस साल और तमाम पार्टियों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार का इफ्तार में जिस तरीके से सियासत देखी गई है बहुत दिलचस्प है। पहले मुख्यमंत्री के इफ्तार का 7 तंजीमों ने बहिष्कार किया, फिर चिराग पासवान के इफ्तार का बहिष्कार किया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखी जा रही है, एनडीए की तरफ से जो भी नेता ने इफ्तार का आयोजन किया उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जो ये बताता है, एनडीए की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और ये एकजुटता एनडीए की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है या फिर एनडीए के नेताओं की तरफ से जो आयोजन किया गया इफ्तार का, उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई। नेताओं ने बयान भी दिया कि हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेता पहुंचे हुए हैं, जो गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक तस्वीर है जो बहुत कुछ इंतजार करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार नीतीश कुमार के सर पे जो काले टोपी आप देख रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। ठीक उनके बगल में सभापति भी हैं और नीतीश कुमार इस वक्त इफ्तार का जो आयोजन किया गया है, जो रोजेदारों को दिया गया, वो नीतीश कुमार भी इस वक्त सिखा रहे हैं। और हम एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बगल में इरशादुल्ला जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा संतोष मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई गणमान्य लोग भी हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, अभी हम की तरफ से, लोजपा की तरफ से, इसके अलावा दूसरे पार्टियों की तरफ से भी जो नेता यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ करती है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अल्पसंख्यक वोटर को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है उससे साफ है कि अल्पसंख्यक वोटर को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। और इस वक्त जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार के आयोजन का भी आप अगर अर्थ निकालना चाहें तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, क्योंकि 5-6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके पहले हर पार्टी एक मैसेज देना चाहती है। कल जो साथ कई मिलर स्कूल के पास जब एक धरना प्रदर्शन हुआ था वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसमें भी काफ़ी सियासत हुई थी। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, लालू यादव भी वहाँ पर पहुँचे थे और अब नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया। और लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे दूसरे पार्टियों की तरफ से। फिर से नीतीश कुमार की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इरशादुल्ला, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ठीक उनके बगल में विजय चौधरी हैं, सभापति अजय सिंह हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से ये पहली इफ्तार का आयोजन इस बार रमजान में देखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महागठबंधन की तरफ से लालू यादव ने दिया और उसके बाद चिराग पासवान ने दिया, नीतीश कुमार ने भी एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री की हैसियत से दिया। लेकिन ये जो जेडीयू की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया है वो पार्टी के हिसाब से इस बार का पहला आयोजन है। जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार का आयोजन किया था। तो ये आयोजन इस बात का संकेत है कि इफ्तार के आयोजन में भले ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी जेडीयू की तरफ से लगातार विधानसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी सियासत भी गरमाई। आज आखिरी दिन भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर आनंद जरा ये बताइए कि जैसे जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो जो विरोध किया गया था, 7 और 8 मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने विरोध किया था, तो क्या इस जो इफ्तार पार्टी अभी जेडीयू की तरफ से दी गई है उसमें उन संगठन के कोई लोग शामिल हुए हैं? ये देखिए, नेता सबको जाता है, सबको आमंत्रण जाता है, लेकिन जिन 7 तंजीमों ने बहिष्कार किया था उसके जो नुमाइंदे हैं फिलहाल यहाँ पे नहीं देखते। हाँ, इमारत सरिया से जुड़े कुछ लोग के बारे में दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन वो कंक्रीट जानकारी तभी मिल पाएगी जब इसकी जानकारी पूरी तरीके से सामने आए। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने बहिष्कार किया उसमें से काफ़ी कम लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जानकारी कुछ देर के बाद जो आयोजक है उनसे मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक इफ्तार जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से साजिशन ये सब कुछ करवाया जा रहा है, तो इसे वैसा ही समझा जाए या नाराजगी की बात भी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सत्ताधारी दल की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है। जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके षड्यंत्र की वजह से कई जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इसमें नहीं पहुंचे। उन लोगों ने बहिष्कार किया है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। जो भी यहाँ के विजय चौधरी तक ने एक कड़ा बयान दिया था, संजय झा ने एक कड़ा बयान दिया था कि जो लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, मातेसरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा जिसके लेटर के बाद ही पूरा हंगामा हुआ था, उन्होंने कहा कि मातेसरिया के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे, लेकिन जो लोग इबादत में सियासत कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू को भी पता है कि इस तरीके से बातें, जब चुनावी साल होता है इस तरीके से बातें होती है। पहली बार हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार ने कोई इफ्तार का आयोजन किया और उसमें जो धार्मिक संस्थाएं हैं, खासकर मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं, तो उनके जो नुमाइंदे हैं बड़ी संख्या में शिरकत नहीं कर पाए। तो इसी के लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है और उसके बाद जेडीयू की तरफ से लगातार काफ़ी हंगामा भी शुरू हुआ और अभी भी सियासत उसी बात को लेके चल रही है और सियासत इस बात को लेके भी चल रही है कि मुस्लिम वोटरों का रुझान चुनाव के समय क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के समय मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती है और इफ्तार के जो आयोजन है उसी का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इफ्तार के आयोजन में एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इफ्तार के आयोजन में जो मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि उस मैसेज का क्या महत्व होता है, वो देखना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मुख्यमंत्री खुद एक होस्ट के भांति तमाम जो रोजेदार हैं उनसे न सिर्फ उनका हालचाल जाना बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी भी ली और जो इफ्तार का आयोजन किया गया है उसमें रोजेदारों के लिए जो व्यवस्था की गई उसको भी नज़दीक से देखा और हर जहां भी रोजेदार बैठे रहे वहां पे जाकर उन्होंने उसकी पूरी जानकारी ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जेडीयू के इफ्तार पर भी काफ़ी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं और इस इफ्तार का आगे क्या अर्थ निकलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इफ्तार को लेकर भी सियासत होती रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि इफ्तार को लेकर भी सियासत हो रही थी, इस बार जेडीयू के इफ्तार को लेकर क्या सियासी बयानबाजी होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार हज भवन में इस वक्त जेडीयू की तरफ से आयोजित जो इफ्तार का आयोजन किया गया है उसके इफ्तार के आयोजन में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू की तरफ से आयोजित इफ्तार का आयोजन। ठीक दाहिनी ओर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो कई पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। और बिल्कुल आनंद, और अगर हम देखें तो हर जिस भी इफ्तार पार्टी में आज सत्ता पक्ष की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया उसमें खास ट्विनिंग दिखाने की कोशिश की गई है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना होगा कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आनंद। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। रमजान में बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के लिए बड़ी पहल की है और ईद के मौके पर देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए 32 लाख मुसलमानों को किट दिया जा रहा है। पटना के हाईकोर्ट स्थित दरगाह में सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में गरीब मुसलमानों को किट दिया गया है। इस किट में महिलाओं के लिए साड़ी है, ड्राई फ्रूट्स है, सेवैयां, शक्कर इत्यादि दिए गए हैं। वहीं पुरुषों के लिए लुंगी के साथ सेवैयां, ड्राई फ्रूट्स किट में शामिल है। किट के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। जिन लोगों को तोहफे मिले उन लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पीएम मोदी की ये पहल बहुत ही बेहतर है। उन्होंने गरीब मुसलमानों का रमजान के दौरान खास ख्याल रखा, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती। महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी को दुआएं भी दी और कहा कि वो 100 साल जिए और देश का विकास करते रहें। रमजान के मौके पर बीजेपी ने बड़ी पहल की है और सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तमाम गरीब मुसलमानों को रमजान बेहतर ढंग से गुजरे उसके लिए किट दिए जा रहे हैं। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गरीब, मजबूर, यतीम, बेवा, मिस्कीन परिवार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है ये,
और ईद उनका खुशहाली से गुजरे, उनके ईद में भी सेवैया की मिठास हो, इसलिए नए कपड़े हैं, सेवैया है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीजें उनको देने की कोशिश है। जी, ये मोदी जी का पैगाम है ईद के अवसर पर, सौगाते मोदी। ये उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो जरूरतमंद है। 32 लाख परिवारों में ये जाना है, 32,000 मस्जिदों पे हम लोगों ने ये चयनित किया है। रमजान में मोदी जी की तरफ से कुछ दिया जा रहा है, तो कितनी खुशी है? बढ़िया है, कितना खुश है? ये जो दिया जा रहा है सौगात, खुश है? बहुत खुश है। दी से मोदी जी तो बहुत खुश न रहेंगे, मोदी जी दी से तो खुश न रहेंगे। इतना दे रहा है झोला में तो और खुश है, और गरीब को और कुछ मदद करेगा तो बहुत खुश रहेंगे। कितनी खुशी हो रही है कि आज रमजान में आपको दिया जा रहा है कि? हाँ, खुशी हुई है, और थोड़ा मिलता है और खुशी हो। ये पूरा रमजान अच्छे से गुजरेगा, सेवैयां भी मिल रही हैं। हाँ, अच्छे से। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मेरठ में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि केवल सनातन धर्म ऐसा है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। सनातन पर पत्थर मत फेंकिए, अब शांति नहीं क्रांति का समय आ गया है, अब क्रांति का पाठ होगा। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, संभल समेत सबकी बारी है, अब समय आ गया है कि सब लेकर रहेंगे। चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम न इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, न इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, न इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले। इसके लिए अगर आप कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल, काशी, मथुरा तीनों बाकी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।